के अंदर में इस तरह से जो शिष्य हैं वो एक दूसरे को उत्साहित करते थे, एक दूसरे को ग्रीट करते थे। और जब एक व्यक्ति कहता था, जब वो मिलते थे कलीसिया के अंदर में, तो एक व्यक्ति जिस रीति से उनको ग्रीट करता था, यीशु मसीह जी उठा है, तो सामने से रिस्पांस आता था, सचमुच में यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने पड़ोसियों को बोले, आप एक जन कहे कि यीशु मसीह जी उठा है, और दूसरा व्यक्ति इस रीति से रिस्पांस दे कि सचमुच में यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कहें, यीशु मसीह जी उठा है। जीसस क्राइस्ट हैज रिजन, इंडीड ही हैज रिजन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:20 में बाइबल कहती है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में जी उठा है। और इस बात को कहकर प्रथम शताब्दी की कलीसिया के जो लोग थे एक दूसरे को उत्साहित करते थे। और इसके पीछे एक कारण था। आप अगर यीशु मसीह को इस संसार के अंदर में देखते हैं, जब वो सेवकाई कर रहा था, वो एक बड़ी आशा को शिष्यों के बीच में, और जो इस्राएल के लोग थे उनके अंदर में एक बड़ी आशा को लेकर आया था, एक बड़ी ग्रेट होप को लेकर आया था कि ये जो मसीह है ये सचमुच में इस्राएल को छुटकारा देगा, रेस्टोर करेगा। क्योंकि वो सांसारिक रीति से सोच रहे थे, क्योंकि इस्राएल जो था बड़े कठिन समयों में से गुजर रहा था। रोमी साम्राज्य का राज उनके ऊपर पर था, और तमाम तरह की वो उस राष्ट्र के अंदर में हम डिक्लिनेशन, हम इस तरह के गिरावट को देखते हैं। और इन तमाम परिस्थितियों के अंदर में जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, मसीह के आने की बाट जो रहे थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह की सेवकाई को देखा, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उसकी 3.5 साल की सेवकाई को देखा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से एक बड़ी आशा उनके जीवन में आती कि यीशु मसीह उन्हें छुटकारा देने वाला है। और आप अगर शिष्यों की कल्पना करें, ये शिष्य जो यीशु मसीह के साथ 3 दिन पहले पासओवर फीस्ट को सेलिब्रेट कर रहे थे, फसह का पर्व उन्होंने यीशु मसीह के साथ मनाया, बड़े आनंदित और खुश थे। और उस रात यीशु मसीह धोखे से पकड़वाया गया, और दूसरे दिन उसे क्रूस के ऊपर पर चढ़ा दिया गया। सो यू कैन इमेजिन द कंडीशन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। किस कठिन समय में से वो गुजर रहे थे, कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि मसीह प्रकट होगा। उन्हें बड़ी आशा थी, बड़ी उनको यीशु मसीह के जब सेवकाई को उन्होंने देखा तो उन्हें पता था, उनको बड़ा हियाव हो गया, उन्हें बड़ा दृढ़ विश्वास हो गया कि यही मसीह जो हमें छुड़ा लेगा। और वो सांसारिक रीति से उस रेस्टोरेशन को, इजराइल के रेस्टोरेशन को देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरा जो राज्य, मेरा जो किंगडम है वो इस पृथ्वी का नहीं है, लेकिन स्वर्ग का किंगडम है। और जब उन्होंने यीशु मसीह को लोगों को मुर्दों में से जिलाते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए, हजारों लोगों की भीड़ को खिलाते हुए देखा, और जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, यीशु मसीह के उस कार्य को देखकर they were with great hope, बहुत आशा से वो भर गए, और वो कन्विंस हो गए थे कि यही मसीह है। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और पतरस कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसके 68वें पद के अंदर में, हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास हैं। और शिष्य इस रीति से यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। लेकिन बाइबल हम देखते हैं कि जो शिष्य थे, यीशु मसीह की जब मृत्यु हो गई, वो बड़े डरे और सहमे हुए थे। इस यीशु मसीह के ऊपर पे जिस पे उन्होंने बड़ा विश्वास रखा था, बड़ी आशा रखी थी, वो मरकर चला गया, और क्रूस के ऊपर पर उसे मार डाला गया, वो बलिदान हो गया। और बाइबल ये बताती है कि जो शिष्य हैं बड़े दुखों में थे, बड़े आतंकित थे और होपलेस कंडीशन में थे। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय उसके 10वें पद में बाइबल कहती है, और मरियम मगदलिनी उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया। तो हम यहाँ पर जानते हैं जो यीशु मसीह के शिष्य थे वो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। और बाइबल कहती है जो यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो यहूदियों से डर रहे थे, डरे हुए थे, आतंकित थे। और बाइबल कहती है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार बंद थे, जहां पर चेले थे, जहां पे चेले थे, वहां के जो द्वार थे यहूदियों के डर के कारण से बंद थे। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में हम यहाँ पर देखते हैं एक निराशा भरी परिस्थिति, एक होपलेस कंडीशन के अंदर में जब उन्होंने यीशु मसीह पे इतनी बड़ी आशा लगाई, इस तरह की परिस्थिति में चले गए। इमाउस के मार्ग के अंदर में जो 2 शिष्य जा रहे थे, आप उनके ग्लूमी टॉक को, उनके ग्लूमी डिस्कशन को, एक उदासीपूर्ण डिस्कशन को देख सकते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि क्या तू नहीं जानता कि ये जो मसीह था, ये जो घटनाएं इस्राएल देश के अंदर में घटी,
क्या तू उसके विषय में नहीं जानता है? और वहां पे वो यीशु मसीह से बात करने लगे और वो कहते हैं कि हमें तो बड़ी आशा थी कि हम मसीह के ऊपर पर हमें मसीह से बड़ी आशा थी। यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुआ तीसरा दिन है। शिष्यों की हम कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं कि वो बड़े उदास थे, दुखी थे, टेरिफाइड थे और बड़े उसके साथ एक निराशा की परिस्थिति में थे, क्योंकि उन्हें बड़ी आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर पर बलिदान किया गया, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर पे मार डाला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेथ है, इट ब्रिंग्स द होपलेसनेस इन आवर लाइफ्स। हम प्रतिदिन अपने चारों तरफ जब बातों को देखते हैं कि निराशापूर्ण बातें होती है, जब मृत्यु हमारे सम्मुख में रहती है, तब हमारा जो भी हमसे संबंधित है वो सारी बातें एक निराशा के गर्द में चली जाती हैं। आपके सपने, आपके कार्य, आपके प्लान्स, जो कुछ भी आपसे संबंधित है, जो भी आपने अपने जीवन से संबंधित बातों को रखा इस पृथ्वी के ऊपर पे, आपने जो भी सोचा समझा, करा, मेहनत करा, जिस दिन मृत्यु आपके पास आती है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिसके ऊपर पर इन्होंने बड़ी आशा लगाई थी, जिसके कारण से उन्होंने सारे संसार को छोड़कर के यीशु मसीह के पीछे हो गए, इतना अत्यधिक दृढ़ विश्वास था कि यही मसीह है, वो मसीह जब क्रूस के ऊपर पे मर गया, आप उनकी मानसिक परिस्थिति को समझ सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ उनका चला गया, उन्हें ठगा सा महसूस हो रहा होगा। लेकिन ऐसी सारी परिस्थिति के अंदर में हम देखते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह एक बड़ी आशा को लेकर आता है। और जो मृत्यु है वो क्रूर है, एंड डेथ इज ऑल्सो पावरफुल। और जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, जिस पर आप निर्भर हो जाते हैं, जब वो मर जाता है, तो आप देख सकते हैं किस रीति से वो आपके सारे सपनों को चूर चूर कर देता है, किस रीति से आपकी सारी जो भविष्य की कल्पनाएं हैं उसे वो विफल कर देता है। और यीशु मसीह के मृत्यु के साथ उनके लिए ये सारी बातें अंत में आ गई, समाप्त हो गई। उन्होंने सब कुछ खो दिया और उनको भविष्य और अनंत जीवन की बातें, जो भी था इस्राएल का रेस्टोरेशन, सारी बातों की जो बड़ी आशा थी, वो सारी चीजें उनके जीवन से जाती रही। और उससे बढ़कर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो कब्र है, उस समय की सबसे सामर्थ्य साम्राज्य के द्वारा से इट वॉज सिक्योर, सील्ड एंड गार्डेड। वहां पर हम देखते हैं कि सबसे सामर्थ्य जो संसार की उस समय शक्तिशाली सबसे ज्यादा गवर्नमेंट थी, वो था रोमन एम्पायर। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कब्र के ऊपर पर उसकी जो सील है या उसकी जो छाप है या मोहर लगाई गई। लेकिन बाइबल कहती है तीसरे दिन बड़े भोर के समय एक बड़ा फ्यूडोल हुआ, एक बड़ा भूकंप आया। और ये जो यीशु मसीह है, जो जीवन का सोता है, जीवन का करता है और जो जीवन का राजकुमार है, वो जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसस हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ, प्रिंस ऑफ लाइफ, ही ब्रोक द चेन्स ऑफ डेथ। वो उसने मृत्यु के जो बंधन थे, जो जंजीरें थी, उसे तोड़कर उसने जीवन को प्राप्त करा और वो जी उठा। और उस समय की सबसे सामर्थी जो साम्राज्य, सरकार की जो सील थी, जो छाप थी, उसे उसने तोड़ दिया। इस संसार के अंदर में हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं या जो संसार की जो ताकतें हैं या जो सरकारें हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर पर काबू नहीं रख सकी और ना ही वो कलीसिया के ऊपर पे काबू रख सकती। हमें इस बात को समझना, नो पावर कैन होल्ड द जीसस बैक, सो द सेम इज फॉर द चर्च आल्सो। और यीशु मसीह ने उस मोहर को तोड़ दिया और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जी उठा, बड़ा फ्यूडोल हुआ। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि बड़े फ्यूडोल के साथ यीशु मसीह जी उठा, लेकिन वहां पे लिखा है बड़ा फ्यूडोल हुआ, ताकि जो पत्थर है कब्र के ऊपर से हटा दिया जाए। और मैं सोच रहा था कि जो पत्थर है उसको हटाने की क्या आवश्यकता थी, जब यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर में अपने शिष्यों के पास आ जा सकता था। He was not confined to any walls, क्योंकि यीशु मसीह की जो रिजरेक्टेड बॉडी थी, क्या आवश्यकता थी कि उस कब्र के ऊपर पे से पत्थर हटाया जाए? वो इसलिए था कि मैं और आप विश्वास करें कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। आओ देखो, वो यहाँ पर नहीं है परंतु वो जी उठा। He is not here but he is risen. Hallelujah.
वो जी उठा है। और इस बात का प्रमाण देने के लिए वो पत्थर वहां से लुढ़काया गया और वहां पे स्वर्गदूत बोलता है आके देखो कि वो यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जी उठा है। यीशु मसीह जो हम में है वो महिमा की आशा है। The Christ in us is the hope of glory. Praise the Lord. यीशु मसीह जो हमारे अंदर में है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 54वें पद और 55वें पद में बाइबल कहती है, Death is swallowed up in victory. Oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? हे जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? बाइबल कहती है मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की किताब उसका 2 अध्याय उसके 24वें पद में, इट वॉज इम्पॉसिबल, अनहोना था कि जो यीशु मसीह है वो मृत्यु के वश में रहता, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। जो मृत्यु है, जो मौत का बंधन है, वो यीशु मसीह को अपने काबू में नहीं रख सकती थी। वो यीशु मसीह को होल्ड बैक करके नहीं रखने पाई, लेकिन बाइबल कहती है वो तीसरे दिन मृत्यु के बंधनों को तोड़कर जी उठा। बाइबल कहती है पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय उसके 19वें वचन में, क्योंकि हमारा छुटकारा जो है चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मृत्यु यीशु मसीह पे इसलिए काबू नहीं रख सके क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक मेमना था। He was a perfect sacrifice and he was a perfect substitute. इसी कारण से यीशु मसीह इस संसार के अंदर में कुमारी मरियम के द्वारा से उसने जन्म लिया, क्योंकि उसकी रगों के अंदर में वो परमेश्वर का लहू बह रहा था, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। पवित्र आत्मा के द्वारा से मरियम के गर्भ के अंदर में वो बीज रखा गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर में पाप नहीं था। दाऊद के समय में कई बार इस वचन को कहता, भजन संहिता की किताब उसके 11वें अध्याय में पढ़ते, देख मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर में मां के गर्भ से पैदा हुआ है वो पाप की अवस्था में पैदा हुआ है। और यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आया, उसके अंदर में यूसुफ का खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसके अंदर में निष्कलंक एक निष्पाप और पवित्र लहू बह रहा था जो परमेश्वर का लहू था। और हम यहाँ पर देखते हैं इस कारण से थ्रू वर्जिन बर्थ जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड, इस कारण से वो निर्दोष और वो निष्कलंक मेमना था। और वो इस कारण से एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, क्योंकि अगर एक पापी व्यक्ति मेरे और आपके बदले में उस क्रूस के ऊपर पे चला जाए तो उसका मतलब कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो अपने पाप की भी कीमत चुका रहा था। लेकिन यीशु मसीह एक निर्दोष था, इस कारण से वो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था। मेरे और बदले में आपके पापों को उस स्थान को ले सकता था, रिप्लेस कर सकता था, और सजा को उसने ले लिया। And Jesus Christ was the perfect sacrifice. What a gospel of great hope. कितना अद्भुत ये सुसमाचार है जो बड़ी आशा का है। He is not here, but he has risen. Hallelujah. An empty grave is to prove that my Savior lives. Hallelujah. मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। The day Jesus was resurrected, सब कुछ वापस रिस्टोर्ड बैक हो गया। वो जो पत्थर था वो इसलिए हटाया गया कि ताकि मैं और आप विश्वास करें। और सबसे पहला संदेश, the first message of the resurrected Christ was, उसने मरियम से कहा मत डर। And the first greeting, यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के पास जाता उस बंद कमरे के अंदर में, यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। Hallelujah. This world is in need of two things. हमें डरना नहीं है और दूसरी बात हमें शांति मिले। आज संसार के अंदर में हम देखते हैं डर व्याप्त है। You can imagine पिछले साल इस समय में आप सब कोई अच्छे से जानते हैं किस रीति से मृत्यु हर जगह राज कर रही थी, हर जगह डर फैला हुआ था। You can imagine हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मरते जा रहे थे, कब नहीं पता था किसका नंबर आ जाए। ऐसे डर के माहौल के अंदर में यीशु मसीह हमारे लिए एक संदेश को लेकर आता है, डू नॉट अफ्रेड, फियर नॉट। और साथ में यीशु मसीह ये भी कहता है तुम्हें शांति मिले। इस संसार के अंदर में सबसे अत्यधिक ये दो बातों की या दो चीजों की आवश्यकता है, that we should not fear, fear not, and that peace be unto us, हमको शांति मिले। और इस संसार भर के अंदर में आज हम देखते हैं मृत्यु ने किस रीति से लोगों को जकड़ के रखा है, फियर ऑफ डेथ, और किस रीति से
जगह जगह हम युद्धों को देख रहे हैं, भाई भाई एक छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर पर हम लोगों को देख रहे हैं किस रीति से वो हत्याएं कर देते हैं, किस रीति से जाति पर जाति, धर्म के कारण से लोग एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार हैं। आज सारी जगह अशांति व्याप्त है, लेकिन यीशु मसीह उस शांति को लेकर आए। यीशु मसीह उस निर्भयता के समय को हमारे जीवन के अंदर में लेकर आना चाहता है। और यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और सचमुच में ये जो सुसमाचार है वो कितना महिमामय है। यीशु मसीह क्रूस पर मर के वहीं पर समाप्त और खत्म नहीं हो गया, लेकिन बाइबल कहती है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और सचमुच यीशु जी उठा है। हालेलुया। और मैं यहाँ पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं ढूंढने लगा बाइबल में कि क्या भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के रिजरेक्शन की। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला कि मेरे को यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां पता है। यीशु मसीह 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया, किस रीति से उसे मारा गया और उसे सरकंडे मारे गए, किस रीति से उसे विनेगर पिलाया गया, सारी चीजों की भविष्यवाणी हमको पता है। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि यीशु मसीह के जन्म के लिए क्या क्या, रिजरेक्शन के लिए क्या क्या भविष्यवाणी, मुझे नहीं पता। आप कितना जानते हैं। और मैं सोचने लगा, मैं खोजने लगा बाइबल के अंदर में कहाँ है वो भविष्यवाणियां। और जब मैं खोजने लगा भविष्यवाणियों को कि क्या भविष्यवाणी यीशु मसीह के रिजरेक्शन के लिए, मेरे को एक बात पता चली और मैं जानकर बड़ा हैरान हुआ कि वो जो भविष्यवाणियां थी, इट वॉज अ मिस्ट्री, ऐसे छुपी हुई थी वो वचन के अंदर में कि आप पता नहीं लगा सकते कि यीशु मसीह के रिजरेक्शन की वो भविष्यवाणी, क्योंकि कोई नहीं जानता था। कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि कोई व्यक्ति इस रीति से मृत्यु के बंधन को तोड़ करके पुनरुत्थित हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं भविष्यवाणियों को देखने लगा, सबसे पहले मेरे वचन में आया अय्यूब की किताब उसका 19वां अध्याय उसके 25वें वचन में, मैं जानता हूं कि अंत के दिन में मेरा छुड़ाने वाला इस पृथ्वी पर जीवित होगा, रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। I know that my Redeemer lives and he shall stand at last on the earth. फिर मैं देखने लगा भजन संहिता की किताब, क्योंकि पौलुस पत्रस प्रेरितों के काम इसको उल्लेख करता है। भजन संहिता 16 में आप उस भविष्यवाणी को देखते हैं। यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय उसके 10वें पद में यीशु मसीह के रिजरेक्शन की भविष्यवाणी को आप देखते हैं। दानियल की किताब उसके 7वें अध्याय उसके 13 से लेकर 14 वचन में आप यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान है, रिजरेक्शन है, उसकी भविष्यवाणी को देखते हैं। ये कुछ भविष्यवाणी मैंने खोजा, आप अपने लिए भी खोज सकते हैं और कितनी भविष्यवाणी है, लेकिन कहीं पे भी प्रकट रूप में डायरेक्ट इस रीति से कहीं पे भी रिजरेक्शन की प्रोफेसी नहीं है। इट वाज रिटन मिस्ट्री के तरह से रखा गया था। आपको इन भविष्यवाणी को जब आप देखेंगे तो आपको खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह के रिजरेक्शन के संबंध में भविष्यवाणी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल यीशु मसीह के रिजरेक्शन के विषय में भी बताती है कि किस रीति से अनंत काल तक वो राज्य करेगा। और बाइबल के अंदर में कुछ बातों को, इससे पहले कि मैं संदेश के अंदर में जो बात को लेकर आना चाहता हूं, मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूं कि रिजरेक्शन जो पुनरुत्थान है उसका महत्व यह है कि जो रिजरेक्शन है वो जो है गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो है वो अर्थहीन है। इट इज मीनिंगलेस एंड वॉइड, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। ये जो मसीह का सुसमाचार है, अगर यीशु मसीह क्रूस पर मरकर खत्म हो जाता तो ये सुसमाचार नहीं रहता। और बाइबल कहती है पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4वां अध्याय उसके 10वें पद में, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान करा है। ये जो गॉस्पल जो हम प्रीच करते हैं, ये गॉस्पल आप कभी प्रीच कर ही नहीं सकते थे अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता, क्योंकि सब कुछ खत्म होके वही समाप्त हो जाता। क्या आशा था? कुछ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अगर आप रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 9वें पद को देखते हैं, वहां पे बाइबल कहती है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, क्या विश्वास करें? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे इस बात पे खत्म नहीं हो जाता कि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, लेकिन उससे आगे जाकर पौलुस लिखता है तो विश्वास करें। यू हैव टू बिलीव। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है
एक ऐसी अकल्पनीय घटना थी, ऐसी अविश्वसनीय घटना थी, जिसको बार बार वहां पे स्वर्गदूतों ने प्रोक्लेम करा कि देखो यहाँ पर नहीं, जी उठा है। मरियम को बोलते जाओ अपने भाइयों को बताओ, और बोलते हैं कि गलील में जाना, क्योंकि उसने कहा है कि तुमसे पहले वो गलील में तुम्हें मिलेगा। थोमा जब आता है, वो तुम्हें विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह वहां पे प्रकट होता है। सो आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिजरेक्शन है, ये जो रिजरेक्शन है, दैट दिस रिजरेक्शन इज एन एवरलास्टिंग रिजरेक्शन। कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए नहीं, लाजर जिलाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज उसकी कब्र है, लेकिन यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ, यीशु मसीह जो रिजरेक्टेड हुआ, वो युगानुयुग के लिए रिजरेक्टेड है। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 8वें पद में बाइबल कहती है, Christ having been raised from the dead dies no more, death no longer has dominion over him। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। So this resurrection is an everlasting resurrection। हम यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के ऊपर पर विश्वास करें। Because he lives, I can face tomorrow, forever you will be the lamb upon the throne। युगानुयुग तक वो जीवित परमेश्वर है। और जब संदेश के अंदर में हम आगे बढ़ते हैं, रिजरेक्शन के बिना हमारा जीवन, इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म, बिना रिजरेक्शन के हमारा जीवन बदल ही नहीं सकता। हम उसी ओल्ड सेम लाइफ में कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज मेरे और आपका जीवन भी ऐसा ही है। यीशु मसीह 2000 साल पहले लगभग पुनरुत्थित हुआ, लेकिन मेरे और आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ईस्टर या रिजरेक्शन डे के दिन में आकर हम खुशियां मनाते हैं, सब कुछ है, लेकिन साल भर फिर वही हमारा जीवन में वही रोना धोना, वही पुरानी लाइफ। 1 कुरिन्थियों 15:32 बाइबल कहती है, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस दे लिव देयर लाइफ। आज हम इस तरह से जीते हैं जैसे कि कभी हम मरने के ही नहीं है। ऐसे बटोरते हैं, ऐसे मेहनत करते हैं कि परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते हैं। मेहनत करें, सब कुछ करें, बट गॉड शुड बी द फर्स्ट इन योर लाइफ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। सो देयर इज नो गॉस्पेल विदाउट द रिजरेक्शन। 1 कुरिन्थियों 5:15-17 में बाइबल कहती है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हमारे यहाँ इकट्ठा होना व्यर्थ है। क्यों हम आए हैं यहाँ पर? इट्स ऑफ नो यूज। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय बाइबल कहती है, हम क्या कहें? 1 से लेकर 4 वचन, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को हम उसमें क्यों कर ऐसा जीवन बिताएं? सो हाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ, किस तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हम इस तरह से जीवन जी रहे हैं जैसे यीशु मसीह जी नहीं उठा है, लेकिन बाइबल कहती है सचमुच यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:12 में बाइबल कहती है, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable। और हमारी आशा, बहुत सारे लोग हैं, हमें आशीष मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, और सब कुछ मैं अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करके प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से एक दिन चैन से सो जाऊं, मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, चला जाऊं। अगर हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, सबसे अधिक अभागे हैं, क्योंकि इस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए थे उनमें पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सो आज की सुबह हम जीवन कैसा जी रहे हैं? And the change is not there, the transformation is not same, because we don't know the power of resurrection. That is the reason, and that is what I want to bring this morning to you. The point which I would like to share with you, the power of resurrection. The Bible says in the book of Philippians chapter 3 verse 10 that I may know him and the power of his resurrection. मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। And who is this? The power of resurrection. What is this power of resurrection? Can anyone guess? What is this power of resurrection?
power of resurrection is the power of the Holy Spirit. It is none other than the person of the Holy Spirit, the third person, God the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा है, मृत्युंजय की सामर्थ्य, जिसको पौलुस कहता है कि मैं उसे जानना चाहता हूँ और अधिक जानना चाहता हूँ। एक सामर्थी सेवक जहां कहीं पे भी जाता था, पूरे जगहों पे वो सुसमाचार प्रचार करता था। जहां कहीं पे भी जाता था वहां पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता था। और ये पौलुस लिखता है कि मैं उसे और अधिक जानना चाहता हूं। I want to know the power of his resurrection. और ये पावर ऑफ रिजरेक्शन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल कहती है पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, It was formless and void, लेकिन परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर पर मंडलाता था और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। पवित्र आत्मा वहां पर इस पृथ्वी को सुंदर बनाने लगा। दैट इज पावर ऑफ रिजरेक्शन। पवित्र आत्मा वहां पर उन बातों को रिजरेक्ट करने लगा, जहां पर बातें हैं भी नहीं वहां पर उन बातों को परमेश्वर मानो ऐसे कह के पुकारता जैसे वो हैं, और पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 11वें पद में बाइबल कहती है यीशु मसीह को किसने जिलाया, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और अगर वो जो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हें भी जिला देगा। हालेलुया। I want to know the power of resurrection. That is why the transformation is not there inside of me. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 पद, उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया और उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। What is the exceeding greatness of his power toward us who believe? जो विश्वास करते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ कितनी महान है। 1 पत्रस 3:18 में बाइबल कहती है इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया है। He was made alive by the Spirit. So ये power of resurrection is the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हें भी जी उठा देगा। हालेलुया। लेकिन हम कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आत्मा हमारे अंदर में है परमेश्वर का? The power of resurrection, next thing, the power of resurrection brings newness in our lives. क्यों पवित्र आत्मा हमें जी उठाता है, क्यों रिजरेक्ट करता है? इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय अभी हमने पढ़ा 1 और 19-20 पद के अंदर में, और हम वहां पर हम देखते हैं कि जितने विश्वास करने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य रीति से कार्य करता है। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 4 पद में बाइबल इस तरह से कहती है उसके साथ सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्यों हम जिलाए गए? Why we are resurrected? पवित्र आत्मा क्यों हमें पुनरुत्थित करता है? ताकि हम नए जीवन की सी चाल चलें। लेकिन हमारे और आपके जीवन की चाल चलने के द्वारा से कहीं भी नहीं पता चलता कि यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 5 से लेके 8 वचन मैं आपको इसलिए बताते जा रहा हूं वचन कि आप उसको नोट डाउन करते रहें ताकि ये वचन आपकी सहायता करे। और आप जानते नहीं कि उसके विषय में वो आता है यीशु मसीह के पास रात के समय, उससे पूछता है कि ये सब बातें जो तू बताता है, सारी बातों के विषय में चर्चा करता है। और यीशु मसीह कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ध्यान से सुने। निकोदेमुस ने उससे कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। और ये बातें यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में निकोदेमुस से कही। यहाँ पे लिखा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यीशु मसीह उस रिजरेक्शन के टाइम की बातें निकोदेमुस से करने लगा। वो निकोदेमुस पूछता कैसे पॉसिबल है, फिर से माँ के गर्भ में जाके क्या पैदा होना पॉसिबल है? और यीशु मसीह वहां पे रिजरेक्शन की बातों की मिस्ट्रीज को वो बात करने लगता है। सो रिजरेक्शन, द पावर ऑफ रिजरेक्शन, वो हमारे अंदर में एक नया जन्म लेकर आता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नया जन्म का अनुभव किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में वो बातें दिखती नहीं है। न्यूनेस ऑफ लाइफ। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 बाइबल कहती जो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। Old things have passed away, behold all things have become new. He brings newness, नयापन हमारे जीवन के अंदर में लाता है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। डू यू बिलीव इन दिस? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और वो हमें भी जिलाएगा। बट यू हैव टू बिलीव इन इट। आपको विश्वास करना होगा। और बाइबल कहती है, पहला पत्रस की किताब उसका पहला अध्याय उसके 30वें वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया में जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है, हमें नया जन्म दिया है। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है या पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन के अंदर में नएपन को लेकर आती है। और यीशु मसीह यहाँ पर उन बातों को सिखा रहा है। बाइबल के अंदर में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञाएं करता है। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय उसके 49वें पद में बाइबल कहती है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और उनके मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। सो देयर वाज प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट बाय द क्राइस्ट। यीशु मसीह ने उस रिजरेक्शन की जो सामर्थ है उसकी प्रतिज्ञा वो अपने शिष्यों से कर रहा है और कहता है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। The next thing that I want to bring before you, and that is more powerful, resurrected Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. अगर वो पुनरुत्थित नहीं होता तो वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं कर पाता। लूका की किताब उसका 30वां अध्याय उसके 16वें पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो उस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना की किताब 20 अध्याय 22वें पद में यीशु मसीह कहता है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। वो पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला लेकर आता है। यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर में उस बपतिस्मे को लेकर आता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये बातें कहता है इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठा लिया जाए। और यीशु मसीह कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और ये जब पावर ऑफ रिजरेक्शन हमारे जीवन के अंदर में आता है हम उसके गवाह ठहरने लगते हैं। हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखने लगते हैं, हमारे जीवन के अंदर में लोग बदलाव को देखने लगते हैं। प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर में लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, बदलाव को देखा और वो कहने लगे नहीं ये लोग हमसे अलग हैं, ये लोग फर्क हैं, और वो गवाह ठहरने लगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और बाइबल कहती प्रेरितों के काम की किताब में 2 अध्याय के अंदर में उसके पहले वचन में जब पवित्र आत्मा जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, वे जब सब एक जगह इकट्ठे थे और एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उस
जगह जहां पे ये सब बैठे थे वो गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल सेज वहां पर एंड सडनली देयर केम a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled the whole house where they were sitting and then there appeared them divided tongues as of fire and one sat upon each of them and they were all filled with the Holy Spirit, baptized, fullness of the Spirit and began to speak with other tongues. Hallelujah. As the Spirit gave them the utterance. और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, this coward Peter, he stood up as a lion. ट्रांसफॉर्मेशन, जो डरने वाला पतरस था वो शेर के समान खड़ा हो गया और यहाँ पर हम देखते हैं पतरस के जीवन के अंदर में एक बड़ा बदलाव आया। रूपांतर के पहाड़ पर पतरस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसने पाया, जब रिजरेक्शन यीशु मसीह का हो गया, पतरस के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। पीटर डिडंट ट्रांसफॉर्म एट द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन बट ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या आपको जो बातें हैं वो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती कि अच्छा लगा है इसलिए आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, लेकिन जब तक पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर में कार्य नहीं करेगी आप कभी भी बदल नहीं सकते। आपके अंतःकरण में, आपके मन के अंदर में उस आत्मा के द्वारा से आपको जिलाया जाना है। और पतरस के अंदर में जब वो पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया, पतरस वहां पे सामर्थ के साथ खड़ा होता है और वहां पर सुसमाचार प्रचार करने लगता है और वो वहां पर योएल नबी की किताब में से उन बातों को कहने लगता है कि हम यहाँ पर दाख मधु नहीं पिए, ये तो अभी दिन ही का समय, दोपहर का समय। और वो कहता है योएल नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय 28वें वचन में से उस बात को कोट करता है कि जैसे योएल नबी कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और वहां पे उन बातों को वो कोट करते हुए चला जाता है। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य जो है वो स्वप्न देखेंगे। और यहाँ पर इन बातों को वो पवित्र आत्मा के विषय में करने लगा क्योंकि ये पावर ऑफ रिजरेक्शन है। इट वाज द प्रॉमिस ऑफ क्राइस्ट, इट वाज द प्रॉमिस ऑफ द फादर एंड जीसस क्राइस्ट इज द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आ गया, पतरस वहां पर उठ खड़ा हुआ और वो कहता है अंत के दिनों में, जिस रीति से योएल नबी कहता है मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। क्यों? क्या कि ये जो आत्मा है जिसके द्वारा से तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और मैं सोच रहा था, मैंने कई बार इस बात के ऊपर में ध्यान करा, बेटे बेटियां भविष्यवाणियां क्यों करेंगे? आपको पता है जो बच्चे होते हैं आपके पास आके कुछ बोलते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल कहती है वो भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान आज विजनलेस है, पता ही नहीं, कंफ्यूज है, क्या करना है क्या ना करें, लेकिन बाइबल कहती है जवान दर्शन देखेंगे। सो वी ऑल नीड द होली स्पिरिट। तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। पुण्य प्राचीन या बुजुर्ग कह सकते हैं नींद नहीं आती है, लेकिन यू आर गोइंग टू ड्रीम द ड्रीम्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आप अपने अंदर में ले लें एंड गॉड विल रिजरेक्ट यू। परमेश्वर आपको बदल देगा, परमेश्वर आपको पूरी रीति से नया कर देगा। और जब पतरस वहां पे प्रचार करने लगा, बाइबल कहती है उनके हृदय छिद गए और कहने लगे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और पतरस कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम वहां पे देखते हैं लोग मन फिराते हैं, 3000 लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। एक सामर्थ्य सेवकाई पतरस के जीवन में, जो डरपोक 3 बार यीशु मसीह का इनकार करा, छुप छुप के यीशु मसीह से दूरी बनाया हुआ था, कसम खाई नहीं मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। ये पतरस उन सब के मध्य में खड़े होकर प्रचार करने लगता है। आगे बाइबल के अंदर में देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 10 पद में पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के समय में जाते हैं। सुंदर नाम फाटक के पास एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, लोग लाकर उसे रोज रख देते ताकि वो भीख मांगे करे। और जब पतरस और यूहन्ना उस स्थान में जाते हैं, ये व्यक्ति बड़ी आशा से कि उन्हें कुछ मिलेगा पतरस या यूहन्ना से टकटकी लगा के देखने लगे। तब पतरस
पतरस ने कहा, जब पतरस उसे देखने लगा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, बट आई हैव द पावर ऑफ रिजरेक्शन। हालेलुया। आई हैव द पावर ऑफ रिजरेक्शन। और वो कहता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, राइज अप एंड वॉक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और वहां पे देखते तुरंत उसके टखनों में बल आ गया, वो उठ खड़ा हुआ और वहां पर वो चंगा हो गया और सारे लोग बड़े अचंभित हो गए। और पतरस, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ पतरस के जीवन के अंदर में कार्य करने लगी और पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वहां पे सेवकाई करने लगा। और जब ये आश्चर्य कर्म किए गए, हम यहाँ पे देखते हैं पतरस और यूहन्ना को पकड़वा लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूहन्ना की प्रेरितों के काम की किताब उसके 4 अध्याय में आप देखते हैं उन्हें पकड़वा लिया गया। और जो मंदिर के जो याजक थे, जो कैप्टन थे टेंपल के, और जो सदुकी थे, उन्होंने बड़े परेशान हो गए कि यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं, पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं। और प्रेरितों के काम की किताब उसके 4 अध्याय के अंदर में उसके 8 और 12वें पद में पतरस इस रीति से कहता है कि हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय कुछ पूछताछ की जाती है कि वो कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, इस कारण से ये व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख में भला चंगा खड़ा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हियाव था, ये जो बोल्डनेस था, जब वो सनहेद्रिन के सामने गए, जब उन्होंने देखा इस हियाव को और बोल्डनेस को, बड़ा अचंभा करने लगे। और उन्हें पता चला कि ये जो व्यक्ति था, ये जो व्यक्ति थे, यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है थ्रू द पावर ऑफ रिजरेक्शन। आज मैं और आप उस सामर्थ को नहीं देख पा रहे हैं, आज मैं और आप उन बातों को नहीं होते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन पतरस और यूहन्ना कहते हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 5वें अध्याय उसके 15वें पद के अंदर में चर्च के सामर्थ के कार्यों के विषय में वहाँ पे बाइबल कहती है। और वहाँ पे इस रीति से लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और सब एक चित होकर वहां पर इकट्ठा हुआ करते थे। और वहां पे लिखा, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाट और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया उन पर किसी पर पड़ जाए। और आज क्या मेरे और आपकी छाया से कुछ होता है, या हमारे और आपके पांव पड़ने से झगड़े हो जाते हैं? बट यहाँ पे बाइबल कहती है, पतरस की छाया के लिए इंतजार करते थे और लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ उसके जीवन के अंदर में काम कर रही थी। स्तिफनुस के विषय में हम देखते हैं, एक ऑर्डिनरी चर्च मेंबर था जिसे मेज के ऊपर पे सेवकाई करने के लिए बुलाया गया। और बाइबल कहती है, जो पवित्र आत्मा से, विश्वास से स्तिफनुस जो था वो परिपूर्ण था। और वहां पर हम देखते हैं कि वो सामर्थ के बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। एक ऑर्डिनरी चर्च मेंबर जिसे मेज के ऊपर पे सेवकाई करने के लिए बुलाया गया था। He wasn't a pastor, he was not even a leader, कुछ नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। He was full of the Holy Spirit। और बाइबल कहती है कि किस रीति से वो सामर्थ के साथ कार्य करता है। और 10वें पद में बाइबल कहती है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। स्तिफनुस को गिरफ्तार करके कोर्ट्स के सम्मुख में, लोग के सम्मुख में लाया गया, काउंसिल के सम्मुख में लाया गया, लेकिन जिस बुद्धि में वो कार्य करता था उसका वो सामना ना कर सके। पावर ऑफ रिजरेक्शन वहां पे वर्क कर रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके साथ में थे। उसके 55वें पद में जब स्तिफनुस को पत्थर वा करके मार डाला जा रहा था, वो इस रीति से कहता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। क्या ये पावर ऑफ रिजरेक्शन हमारे अंदर में काम कर रहा है? बड़ी खुशी से वो खड़ा हुआ था, पत्थर हो रहा था उसके ऊपर।
और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो कहता है, वह स्वर्ग की ओर देखता है और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता है। Through tribulations, through trials, he was able to sustain, he was able to go through those things because he has experienced the power of resurrection. उसका चेहरा स्वर्गदूतों के समान दिखाई देता था। और यीशु मसीह, the one who baptizes us with the Holy Spirit, he also wants, चाहता है कि हम सब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। यीशु मसीह कहता, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो अपने तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों के लिए पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? क्या आपके अंदर में भूख और प्यास है? बाइबल कहती है वो समय आता है कि जब सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, नॉट डेड वर्शिपर्स बट रिजरेक्टेड वर्शिपर्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय आता है। दिस आर ऑल द प्रोफेसीज जो यीशु मसीह अपने रिजरेक्शन के विषय में कह रहा था। यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 37 और 39वें वचन, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जैसा वचन में आया, अपने हृदय आप विश्वास करें और आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द फादर। पिता का प्रतिज्ञा है। क्या हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के लिए, द पावर ऑफ रिजरेक्शन, उसको आज की सुबह एक्सपीरियंस करने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं हैं? आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हों और अपने हृदयों को तैयार करें। हो सकता है आपने यीशु मसीह को आज दिन तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया हो। यह समय है कि आज के दिन हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें। एक बहुत उत्तम जीवन यीशु मसीह मुझे और आपको देने के लिए प्रॉमिस किया है, ना सिर्फ आने वाले समय में, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर में भी। बाइबल कहती है, और जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके वो चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, नई भाषाओं में बात करेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कुछ विषैली चीज को पी लें तो भी उन्हें कोई हानि ना होगी, और जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। क्या ये मिनिस्ट्री मेरे और आपके जीवन से बह रही है? क्या रिजरेक्टेड क्राइस्ट की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में बह रही है? यीशु मसीह चाहता है कि वो जीवन का जल हमारे अंदर में से बह निकले। बाइबल कहती है, मैं मुंडे तिलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। He is able God। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। He is going to bring the new things through resurrection power, और वो अभी प्रकट होगी। Now, अभी प्रकट होगी। Let's believe। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अभी भी आप अनजान रहना चाहते हैं? अभी भी आप कठोर रहना चाहते हैं? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अगर आज दिन तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपके लिए एक इनविटेशन है, यीशु मसीह को आप ग्रहण करें। और अगर आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, तो आज आपके लिए समय है, अनजान ना रहें। उस पवित्र आत्मा को मांग लें जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया, जिसके खातिर यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर पर चढ़ गया और वह मुर्दों में से जी उठा, और वह पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करे। वो बड़ा चाहता है इस बात को। एक ग्लोरियस चर्च को लेने आ रहा है। पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण दे अपने मध्य में। He is a gentle person. He's got the Holy Spirit. He's got the Spirit. Oh, we worship you. ये समय आपके लिए है। यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें और आज पवित्र आत्मा को मांग लें। एक प्रार्थना के रूप में टूटे हृदय से मांगो परमेश्वर। वो देगा, क्यों नहीं देगा?
स्वागत कर इस स्थान में। कठोर ना बने, अपने गुनाहों को मान ले, उसे पुकार उठे। Let's cry out unto